हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड मैनेजमेंट के 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। डिटेल वीडियो की कल कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको डिटेल वीडियो भी कुछ प्रोवाइड हो जाए। देखते हैं कहाँ तक मैं पहुँच पाता हूँ, क्योंकि अदर के भी अंतिम प्रहार बाकी है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझा भी रहा हूँ और याद भी करा रहा हूँ। अगला 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैलेंस स्कोर कार्ड। अब ये बैलेंस स्कोर कार्ड होता क्या है? इसको बोलते हैं स्कोर कार्ड। जैसे अपनी मार्कशीट होती है वैसे ही ये स्कोर कार्ड भी होता है। इसमें 4 पैरामीटर है, इस पे नंबर्स दिए जाते हैं। किसको नंबर्स देंगे अपन? इसको नंबर्स देंगे अपन, ऑर्गेनाइजेशन को नंबर्स देंगे, ऑर्गेनाइजेशन को नंबर देंगे। सॉरी, थोड़ा सा मैंने बाहर लिखना था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर जो नंबर है मेरे, ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाएंगे कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने कैसा सारे लेवल्स के ऊपर एक्ट किया है या कितना अच्छा स्कोर किया है। मीन्स कि अगर अपन एक MBA की मार्कशीट आती है तो अपन को 7-8 सब्जेक्ट के नंबर आते हैं ना, इसी तरीके से बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 पर्सपेक्टिव है, 4 सब्जेक्ट है। आप ये मान के चलो 4 सब्जेक्ट हैं जिनमें ऑर्गेनाइजेशन को नंबर दिए जाते हैं कि उन्होंने ओवरऑल कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, और इससे स्ट्रेटेजिक टूल उनको मिलता है जिससे उनको ये पता चलता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और इसके इंप्रूवमेंट के चांसेस कहाँ पे। अगर किसी के सेकंड सब्जेक्ट में नंबर खराब है तो उसको सेकंड में जरूरत करे मेहनत करने की, और किसी के 4th में खराब है तो उसको 4th में मेहनत करने की जरूरत है। इसी को ही इसका बैलेंस स्कोर कार्ड बोला जाता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट है फाइनेंशियल कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव एंड लर्निंग ग्रोथ पर्सपेक्टिव। इसका एक डायग्राम ये रहा। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में अपन चेक करते हैं कि उन्होंने फाइनेंस का कितना अच्छे से यूटिलाइजेशन करा। मींस कि यहाँ पे रेशियो एनालिसिस होगा, कैश फ्लो एनालिसिस होगा, फंड फ्लो एनालिसिस होगा, यही सारी चीजें यहाँ पर कराई जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कस्टमर एनालिसिस की। कस्टमर के कितना सेटिस्फाइड रहा, आफ्टर सेल सर्विसेज आपकी कैसी रही, और ये KPI अपन को सॉल्व करेगा। यहाँ पे KPI एक वर्ड होगा, एग्जाम्पल KPI आपकी प्रोसेस इंडिकेटर इसको बोलते हैं, यानी कि एक तरीके का आपको बता रहा है कि ये अच्छा गया है नहीं गया है। इंटरनल प्रोसेस, अब इंटरनल प्रोसेस का मतलब कि आपका जो प्रोडक्शन था वो सही से हो पाया, बिजनेस में एफिशिएंसी सही रह पाई नहीं रह पाई, आपका वेस्टेज ज़्यादा निकला कम निकला, रिन्यूएबल एनर्जी का कितना यूज़ करा, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन क्या रहा, ये आपको बता रहा है। और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी यहाँ पर R&D की बात आ रही है, यहाँ पर आपकी शॉर्ट एनालिसिस की बात आ रही है, और एम्प्लॉय को कितना अपन ने रिटेन करके रखा है, कितना हमने उसके ऊपर डेवलपमेंट पे खर्चा किया है, वही ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी को अपन ने कितना इंप्रूव किया है, लैंड लेबर कैपिटल के ऊपर कितना एक्सपांशन किया है, वो अपन यहाँ पर स्कोर देंगे। यानी ये 4 सब्जेक्ट हैं। पहले सब्जेक्ट के अंदर अपन देखेंगे कि भैया पैसे का कितना यूज़ किया गया है, अगर सही यूज़ किया है तो उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। सेकंड देखेंगे कि कस्टमर आपसे कितना सेटिस्फाइड है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल हाई गया है कि लो गया है। थर्ड देखेंगे कि जो आप प्रोसेस कर रहे थे, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस हो रही थी, उसमें वेस्टेज कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, और क्या कारण रह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इस पर मार्किंग देंगे। और लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, यहाँ मतलब कि एम्प्लॉय के नॉलेज बढ़ा है, रिसर्च में हमने बढ़ाया है, लैंड लेबर कैपिटल जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं उनको हमने इंक्रीज करा है, डिक्रीज करा है, क्या है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी कम हो रही है, स्किल्ड मैन पावर बढ़ रही है कम हो रही है, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर अपन इनको स्कोर देते हैं। इसी को बोला जाता है बैलेंस स्कोर कार्ड। इसको क्रिएट कैसे करते हैं? इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन और स्ट्रेटेजीज, ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमको आइडेंटिफाई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी क्लियर होने चाहिए कि कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। हो सकता है कोई स्पेसिफिक टारगेट हो सकता है कोई नंबर ऑफ डेज हमको अचीव करना, हो सकता है कि कस्टमर केयर, जैसे एयरटेल ने कहा हमारे पास 0 ग्रेवियंस है ना, बहुत बड़ा उन्होंने फिगर टच किया था। इसके बाद हम उसको इस्टेब्लिश करने के बाद उनको मेजर भी करते हैं कि क्या ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमारे पास मेजर हो रहे हैं या उनका एनालिसिस कर रहे हैं, उनको स्टैंडर्डाइज करा जाता है। और कैस्केड बना दिया। कैस्केड बनाने का मतलब कि हमने एक बॉक्स के थ्रू, एक मैट्रिक्स के थ्रू ये सारे के सारे स्कोर कार्ड लिख दिए, जैसे आपकी मार्कशीट में लिखे हुए होते हैं नंबर, और फिर उसको रेगुलर मॉनिटर किया जाता है। बस सिंपल सी बात है ना।
सबसे पहले हमने केपीआई बना दिए, केपीआई को मॉनिटर एक्चुअल डेटा के साथ इंप्लीमेंट कर दिया और उसको मॉनिटर किया। सबसे ये बनाने से पहले केपीआई किसके ऊपर डिपेंड होंगे, हमारे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन मिशन, विजन और गोल्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। क्लियर हो गया। और बाय यूजिंग बैलेंस स्कोर कार्ड ऑर्गेनाइजेशन कैन अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई एरिया इंप्रूवमेंट एंड अलाइन देयर एफर्ट टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशन। थ्योरी भी मैंने भर भर के लिखवा दी है। ठीक है, मस्ती से मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ इसी तरीके से पढ़ते भी रहिए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।